हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 7 ऑफ नवंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज पढ़ने हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। थोड़ा तिथ का ऑपरेशन हुआ था तो इस वजह से थोड़ा आराम से बोलूँगा। बहुत ज़्यादा एक्चुअली आज क्लास नहीं होगी लंबी। ठीक है। सारे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेरियस कोर्सेज है, वो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं। हाँ, फाउंडेशन कोर्स हमारा कल से स्टार्ट होगा, जिसको ज्वाइन करना होगा आप इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है। तो एडमिशन एक हफ्ते तक चलेगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्टली हम करंट अफेयर पे आते हैं और वन टू द पॉइंट हम करंट अफेयर जस्ट आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बोलने में थोड़ा दांत दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसमें से 2 दांत निकले हैं, तो थोड़ा सा डॉक्टर ने मना किया है बोलने के लिए। फिर भी करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दोस्तों उत्तराखंड गए। ठीक है। देखो, उत्तराखंड गए तो आपको सबसे पहले तो किस स्टेट में गए ये पता होना चाहिए। कहाँ गए? यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है। तो यहाँ का सीएम कौन सा एक बार तो जरूर पढ़िएगा आप। आपका यहाँ पे गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, ये देखना है। प्लस यहाँ पे नेशनल पार्क कौन से हैं ये देखना है। ठीक है। कौन से टाइगर रिजर्व है ये देखना होता है। कौन सी रिवर्स इसमें मेन मेन फ्लो करती है, या कौन सी रिवर आती है, या कोई रिवर निकलती है तो कौन कौन से निकलती है, जैसे गंगा के बारे में। राइट। ये सब होमवर्क होता है। ठीक है। अब मोदी जी गए यहाँ पे, शंकराचार्य के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। लेकिन जो इसके बियॉन्ड जो चीज़ें होती है ना, हमें वो भी पढ़ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप यही कवर कर देते तो ज़्यादा बेटर होता। हम पहले ऐसे ही करते थे, अभी भी करेंगे। ठीक है। क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा बोलने में तकलीफ हो रही है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैंने कवर नहीं की। नहीं तो हम रिवर भी देख लेते। ठीक है। नेशनल पार्क भी देख लेते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व भी आ जाता है आपका, और वेटलैंड्स भी आ जाते हैं, जलरी भूमि जिसको बोलते हैं। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, तब जाके एक स्टेट पूरा क्लियर होगा आपका। एक स्टेट क्लियर होगा। इवन यूके से कौन कौन से देश के बॉर्डर लगते हैं आपको, मतलब सॉरी देश नहीं, मतलब कौन कौन से राज्यों के बॉर्डर लगते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। अगर इतनी चीज़ें आप कवर कर लेते हो तो उस स्टेट से सोच लो, 28 स्टेट्स है अपने, राइट। 28 दिन में आपको अगर एक एक स्टेट हम अगर डेली ही कवर करें तो 28 दिन में पूरे आपके स्टेट कवर हो जाएंगे। ठीक है। नेशनल पार्क, रिवर, ये सारी चीज़ें जितने भी है ना, एक साथ कवर हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। करंट अफेयर के साथ साथ कर लोगे, फिर रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए, कभी ना कभी कोई नेशनल पार्क पूछ लेता है, या टाइगर रिजर्व पूछ लेता है, या रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछ लेता है। ठीक है। या तो बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लेता है कि ये पार्क है कहाँ पे, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। या तो कोई वेटलैंड पूछ लेता है कि कौन से स्टेट में है। आप एक बार देखिए। अच्छा, सीएम और गवर्नर यूपीएससी में तो नहीं पूछता। पीसीएस में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो जाता है। हाँ, एसएससी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना, इन सब में आपको क्या पूछा जाता है, इन सब एग्जामों में दोस्तों आपसे पूछा जाता है सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, या फिर एनडीए वगैरह के जो जॉब्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है। तो उतनी चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट। आप ये सीएम गवर्नर उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो एक बार जरूर जानते रहिए, ज्यादा बेटर होता है। ठीक है। तो इनकी ये 12 फुट की प्रतिमा थी, इसका अनावरण किया। ठीक है। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग है, शायद इस वजह से इसका इसका जो हाइट रखी गई है 12 फुट रखी गई, मुझे जो लॉजिकली समझ में आता है। ठीक है। तो 12 ज्योतिर्लिंग है। तो आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है। और कुछ फेमस हैं, कुछ फेमस बहुत, मतलब फेमस तो सारे हैं, बट कुछ ज़्यादा ही आप लोग नाम सुनते होंगे, कुछ के नाम नहीं सुनते होंगे। उसके अलावा हम 4 धाम की यात्रा बोलते हैं ना, तो ये चारों धाम कौन कौन से ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पहला ही धाम हो जाता है बद्रीनाथ, दूसरा द्वारका, द्वारका तीसरा पुरी, चौथा रामेश्वरम। तो लोग जो बोलते हैं ना 4 धाम की यात्रा करना, तो ये 4 धाम यही होते हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर। रामेश्वर तमिलनाडु, पुरी आपका कहाँ पे है? पुरी आपका है उड़ीसा में। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात में। और बद्रीनाथ कहाँ पे है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जस्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ के मंदिर गुजरात में, आपने सुना होगा 1997 में, राइट। मोहम्मद गजनी आया था, ये सारी चीजें कहानी आपने पढ़ी होगी कि लूट के ले गया था। तो ये यही पे है, सोमनाथ मंदिर। अच्छा, ये वाले जो मैंने कलर कर रखे हैं ना, हल्का सा आप कह सकते हो इसको क्या, मतलब ये रेड है, ये बेसिकली आप इसको कह सकते हो क्रीम, क्रीम कलर तो नहीं, थोड़ा सा अलग ही कलर। ठीक है, जो भी कलर होगा इसको कह सकते हो आप। ठीक है। वॉलेट भी नहीं होगा, लाइट वॉलेट कह सकते हो आप। ठीक है। तो ये सारे थोड़े फेमस हैं। केदारनाथ आपने सुना होगा, काशी विश्वनाथ टेम्पल सुना होगा, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसलिए आपने बहुत बार नाम सुना होगा, और बेसिकली मैं भी यही से बिलोंग करता हूँ। और इसके अलावा बात है रामेश्वरम मंदिर का, आपको रामेश्वर नाथ का राम 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 रामानाथ स्वामी बोलते हैं, बट रामेश्वरम के नाम से थोड़ा सा फेमस है, तो आपने ये सुना होगा।
राइट। इसके अलावा ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, ये सारे मंदिर सुना होगा। मल्लिकार्जुन बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जस्ट आपको एक बार पढ़ के याद रखिए कि कहाँ कहाँ पे है। आप स्टेट वाइज देखेंगे तो एक गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र में आई थिंक 2 है, महाराष्ट्र में 2 है, हाँ ये रहा ना एक महाराष्ट्र में यहाँ पे, ठीक है। तो त्र्यंबकेश्वर, भीमाकेश्वर यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र में 3 है, अच्छा गिरनार, गिरनेश्वर भी है, ठीक है। महाराष्ट्र में 3 है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग जो है वो कहाँ पे है। तो याद देखिए सबसे ज़्यादा जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है मैंने मिस्टेक, गुजरात में 2 है, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 3 है। तो ये भी याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग कौन से स्टेट में है, तो किसमें है, महाराष्ट्र में। तो ये भी थोड़ा सा आपको जस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें समझ के रखना है आपको। जो स्टेट के बारे में मैंने कहा वो चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सॉरी यहाँ पे मैंने नाम चेंज नहीं किया, यहाँ पे एक्चुअली नाम चेंज करना था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था सॉफ्ट कछुए, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट कछुआ लिखना था, ये चेंज नहीं हो पाया था, ठीक है। तो अगर ये सॉफ्ट कछुए की बात करें तो बेसिकली चर्चा में क्योंकि इसकी तस्करी की जा रही थी, तो 40 कछुए पकड़े गए। अब ये कहाँ पकड़े गए, कितने कछुए पकड़े गए, ये नहीं पूछेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना था, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें, सॉफ्ट कछुए की बात करें, तो ये देखो सुविध कैटेगरी में आता है, आईयूसीएन की लिस्ट में, और साइट्स में परिशिष्ट 2 में आता है, और वन्य जीव भारत 1972 की जनसूची उसमें 1 में आता है। अनुसूची 1 का मतलब ये होता है कि इसमें आप स्वीकार नहीं कर सकते, इसकी पोचिंग नहीं कर सकते हो, इसका व्यापार नहीं कर सकते हो, इसको मार के खा भी नहीं सकते हो, ये सारी कंडीशंस इसमें होती है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट कछुए की बातें हम कर रहे हैं। इसका ये जो कवर होता है ना, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसीलिए हम इसको सॉफ्ट कछुए के नाम से जानते हैं बेसिकली, ठीक है। आ, हमारे गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाला जिसको हम कुरमा ऐप बोलते हैं। तो कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कुरमा ऐप क्या है। एक तो ये बन सकता है। दूसरा, कछुए की संरक्षण के लिए हमने कौन सा ऐप बनाया हुआ है, या कछुए की जानकारी देने के लिए हमने कौन सा ऐप बनाया, तो याद रखिए कुरमा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। विश्व कछुआ दिवस हम 23 मई को मनाते हैं, तो ये थोड़े से फैक्ट्स याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, आज मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन पहले मैंने आपसे बोला था कि आईयूसीएन क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, साइट्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो बना है एक्ट, उसमें क्या क्या है ये पढ़ना है। लेकिन आपने, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। देखो आज दूसरी बार रिवाइज आ रहा है, 2 हफ्ते 1 हफ्ते के बीच में दूसरी बार आ रहा है। तो यही है, हर चीज़ें करंट अफेयर में रिपीट होती है, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं है, बेसिकली दिक्कत यही करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका डी डी हाइफ डी हाइफनेशन, ठीक है। डी हाइफनेशन क्या होता है। डी हाइफनेशन की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है, मान लेते हैं कि राम है, यहाँ पे श्याम है, ठीक है। तो राम और श्याम में आपस में झगड़ा हुआ, ठीक है, और आप यहाँ पे हो, मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। अब जब राम श्याम में झगड़ा हुआ, तो राम, आप दोनों के दोस्त थे, ठीक है। राम श्याम में झगड़ा हुआ आपस में, और आप दोस्तों, दोनों के दोस्त हो, एक्स जो है था दोनों का दोस्त था। तो राम बोला कि आप मेरे से दोस्ती रखो बस, श्याम से मत रखना। श्याम बोला मेरे से दोस्ती रखो, राम से मत रखना। बट आपने क्या किया, आपने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तुम मेरे भी दोस्त हो, तुम मेरे भी दोस्त हो, तुम दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हमेशा रहोगे, ठीक है। आपने क्या कहा, राम से भी कहा और श्याम से भी कहा कि देखो, तुम दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है ना, बट दोस्त हो, तुम दोनों मेरे हो, ठीक है। तो मैं किसी एक को कैसे मतलब प्रायोरिटी दे सकता है। तो उन्होंने बोला कि तुम भी मेरे दोस्त रहोगे, और तुम भी मेरे दोस्त रहोगे। मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा, मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा, ठीक है। तो राम के घर भी जाऊंगा, श्याम के घर भी जाऊंगा। इसी को बोलते हैं हम डिहाइफेनेशन नीति, ठीक है। अब किसी देश की बात हो रही है, इजराइल और फिलिस्तीन। आपको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का हमेशा मतलब 1946 से लड़ाई झगड़े चले आ रहे हैं बेचारों के, ठीक है। और अभी तक चले रहे कंटिन्यू। लेकिन भारत को आप देखो तो भारत इसका भी सपोर्ट करता है और इसका भी सपोर्ट करता है। हाँ, इजराइल का थोड़ा ज्यादा करता होगा, ये हो सकता है आपको लगे, बट ऐसा नहीं है कि भारत मतलब इस देश के साथ, इजराइल के साथ जा रहा है तो फिलिस्तीन को नेगलेक्ट कर रहा है, नहीं। आप देखेंगे कि अगर इजराइल, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए होंगे, तो कुछ दिन बाद फिलिस्तीन भी गए होंगे। जैसे 2017 में देखोगे आप, तो भारत दोनों देशों के जाने के बजाय बस इजराइल गए थे, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे तो भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए, फिलिस्तीन गए, ओमान गए और यूएई गए, राइट। तो ये फिलिस्तीन जब गए हैं, मतलब फिलिस्तीन गए हैं, तो इजराइल नहीं गए।
जब इजराइल गए तो फिलिस्तीन नहीं गए। एक पहले जनरली होता था कि दोनों एक साथ जाते थे, इजराइल जाते थे तो फिलिस्तीन जाते थे, फिलिस्तीन जाते थे तो इजराइल जाते थे। लेकिन अभी थोड़ा चेंज हुआ है, आप देखोगे तो आप ये पहले इजराइल चले गए, फिलिस्तीन नहीं गए, फिर फिलिस्तीन गए हैं तब इजराइल नहीं गए। तो ये दिखाते हैं कि हम बेसिकली दोनों देशों मेरे लिए बराबर है। हमारा इंटरेस्ट सबसे, आज देखो इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि देश पहले होता है। तो हम अपने देश को ध्यान में रख के पहले ही अपने देश के हितों को देखते हुए काम करते हैं। तो हमने किसको, दोनों को तवज्जो दिया, इजराइल को भी दिया, फिलिस्तीन को दिया। अगर मैप देखोगे, एक टाइम पे फिलिस्तीन बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, राइट, बहुत बड़ा एरिया। ये ग्रीन वाला देखिए आप, ये पूरा ग्रीन जो देख रहे हो ना, ये है फिलिस्तीन, आपका पैलेस्टाइन जिसको बोलते हैं। 1917 में था, 1946 में थोड़ा बंटवारा हुआ तो ये बोला गया कि ऐसे ऐसे कर दिया गया। ठीक है। अब धीरे धीरे इनका ये जो एरिया है ना, धीरे धीरे देखो इजराइल कब्जा कब्जा करके इसको सिकुड़ता चला गया है। ठीक है, आप देखोगे तो थोड़े मोड़े बच्चे 95 था, 2020 में देखोगे तो ये और सिकुड़ गया है। ठीक है, ये अभी देख तो रहा है कि नहीं इतना है एरिया, बट इससे भी और कम हो गया इनका, क्योंकि वहाँ पे जाके सारे इन्होंने अयोध्या को बसा रखा है फिलिस्तीन के लोगों ने। ठीक है, इनका एरिया देखो धीरे 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 फिलिस्तीन का सिकुड़ता चला गया। फिलिस्तीन की पावर भी धीरे धीरे कम होती चली गई ना, इनके पास अच्छी आर्मी है ना, अच्छे नेता है ना, अच्छा सैनिक है। तो बड़ा दिक्कत ये लोग झेलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो लगभग लगभग ये कह सकते हो कि 78% इनकी जमीनें फिलिस्तीन ने रख ली है अपने पास, फिलिस्तीन की रख ली है, इन्होंने रख लिया है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। हाँ, अगर आपको, इसी को टू स्टेट नेशन के नाम से भी जानते हैं। आप 2018 या 17 का पेपर उठा के देखोगे यूपीएससी का, आई थिंक 2018 का था। ठीक है, तो टू स्टेट नेशन किसको बोलते हैं? टू स्टेट नेशन की कहानी नहीं की है, इजराइल और फिलिस्तीन की। तो यूपीएससी इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, राइट। लेकिन आप पढ़ते रहेंगे तब तो आपको पता चलेगा। इसीलिए करंट अफेयर को जो चीज़ें आती है ना, उससे थोड़ा बियॉन्ड या हट के भी पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज रखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है। ठीक है, तो हाँ, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।